परम वंदनीय परम आराध्य सदगुरुदेव सदगुरु कबीर साहब के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माताओं एवं बहनों, आपने सदगुरु कबीर साहब का जो प्रमाणिक ग्रंथ है बीजक, जिसका दूसरा प्रकरण शब्द है, और कल आपने शब्द 56 में श्रवण किया कि मनुष्य झूठे लोग और झूठे शरीर से मिलकर झूठे संसार के व्यापार में व्यस्त है। झूठों गुरुओं से मिलकर लोग झूठे कर्म धर्म का व्यापार कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य के अनमोल जीवन रूपी पूंजी को सभी लोग व्यर्थ खो रहे हैं। आज शब्द 57 में श्रवण करते हैं, कहते हैं कि न हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माही पखान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, असहस घरा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, शयन बाढ़ु अधिकाई, जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, न हरि भजसी न आदत छूटी। न हरि का भजन करते हो, न विषय विकार में डूबने की आदत छूटती है। संतों के शब्द उपदेशों को समझकर अपना सुधार नहीं करते। बाहरी चर्म चक्षुओं से तू अंधा हो गया, तभी तो संसार की प्रत्यक्ष नश्वरता, क्षण भर गुणता नहीं देख पाता है, और हृदय की विवेक की आंखें भी फूटी हुई है, तभी अपने मैं को नहीं जान पाता। आंधर भये हियहु की फूटी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पानी माही पखान की रेखा, ठोकत उठे भभूखा। पानी में बरसों पड़े रहने पर भी पत्थर की रेखा नहीं मिटती। उसे पानी से निकाल कर यदि ठोका जाए तो उसे आग की चिंगारी निकलने लगती है। ठोकत उठे भभूखा। ठीक उसी प्रकार सहसा घरा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। वैसे ही पत्थर हृदय का मनुष्य चाहे वर्षों सत्संग, शास्त्र अध्ययन, गुरु संगति में लगा रहे, पर उसके हृदय से वासनाओं के संस्कार नहीं मिटते। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति रूपी ठोकर पाते हैं, वह काम क्रोध इत्यादि की आग उगलने लगते हैं, अर्थात काम क्रोध इत्यादि में प्रवृत्त हो जाते हैं। रोज उठकर हजारों घड़ा पानी पत्थर पर डाला जाए, पर वह सूखे का सूखा ही रहता है। वैसे ही श्रद्धाहीन पत्थर तुल्य लोगों को प्रतिदिन हजारों तरह से ज्ञान का उपदेश किया जाए, पर वे अज्ञानी के अज्ञानी ही बने रहते हैं। सहस घरा नित उठी जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। और आगे कहते सेत ही सेत सितंग भव, शयन बाढ़ु अधिकाई, जो सनिपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। जिसका शरीर ठंडा, अति ठंडा, बिल्कुल ठंडा होता जा रहा हो, वह मरणासन व्यक्ति भी नहीं चेतता, उसका भी संसार के भोगों की ओर ही इशारा बढ़ता जाता है। सेत ही सेत सितंग भव, शयन बाढ़ु अधिकाई, जो सनिपात रोगियन मारे। काम क्रोध लोभ के प्रकोप से होने वाले संसार रोग रूपी सन्निपात रोग को जो मार डालेगा, अर्थात काम क्रोध लोभ से ऊपर उठ जाएगा, वही साधु सिद्धि मोक्ष पा सकेगा। कहने का भाव है कि जैसे बात पित्त कब्ज से प्रभावित प्रकोपित हो जाने पर सन्निपात रोग हो जाता है, वैसे ही काम क्रोध लोभ से ग्रसित हो जाने के कारण तुम्हें यह अद्भुत संसार रोग रूपी सन्निपात हो गया हुआ है। जैसे सन्निपात के रोगी का व्यवहार अटपटा उन्मादित सा होता है, वैसे ही काम क्रोध लोभ से आविष्ट हो जाने के कारण तुम अटपटे से व्यवहार करते हो। जैसे बात पित्त कफ को समन करने पर सन्निपात रोग का निवारण संभव है, वैसे ही काम क्रोध लोभ का निवारण कर लेने पर संसार रोग से मुक्ति मिल जाती है। सदगुरुदेव प्रभु कहते हैं कि जो संसार रोग रूपी सन्निपात के मूलभूत कारण काम क्रोध लोभ को नष्ट करेगा, वही साधु आत्म कल्याण रूप सिद्धि को पाएगा। बड़े ही सुंदर, बड़े ही ज्ञानवर्धक उपदेश सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से दे रहे हैं।
सज्जनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा। जब पूरा वीडियो सुनिएगा तभी पूरी ज्ञान की प्राप्ति होगी और सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुन पाएंगे। अनहद कहत कहत जग बिन से अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना जमपुर धावे बोले एके वाणी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हठ योग में आसक्त होकर संसार अनहद अनहद कहकर विनिष्ट हो रहा, परंतु ये अनहद भी माया के भीतर ही समाया है, अर्थात अनहद भी मायामय है। संसार को छोड़कर अब मृत्यु की यात्रा में जाने का समय नजदीक आ गया। इस शरीर नगरी में यमराज दौड़े चले आते हैं, फिर भी व्यक्ति एक ही वाणी संसार आसक्ति की, मोह ममता की, विषय विकार की ही बोलता रहता है। भाव समझिए, अंतर्मुखी साधना में अनुभूत अनहद इत्यादि भी असत्य मायामय है। अतः असत्य संसार की आसक्ति के त्याग के साथ इन अनुभवों की आसक्ति का भी त्याग करे और शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित रहे। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहे कबीर ते सदा सुखी है जो यह पद निर्वाह विचारे। बहुत सुख, अत्यधिक सुख, मोक्ष सुख। सच्चे सदगुरु के मिलने पर आनंद मोक्ष सुख प्राप्त करोगे। सदगुरु सार सार का निर्णय कर शब्द को सुधार कर, यानी केवल सार उपदेश करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह व्यक्ति सदा सुखी हो जाएगा जो इस पद का विचार मनन करेगा। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।